मंजीत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मंजीत जी, जिस तरीके से इस समय जनता में निराशा छाई हुई है और जनता ट्विटर पे इस समय सोशल मीडिया पर सवाल पूछ रही है कि आखिर सुशांत के मामले का हुआ क्या। देखिए, सुशांत के मामले में भारत सरकार का प्रधानमंत्री कार्यालय इन्वॉल्व हो चुका है और उन्होंने जो है सुब्रमण्यम स्वामी को लेटर लिखा है और इसकी एक कॉपी होम मिनिस्ट्री से आई हुई है, सुब्रमण्यम स्वामी जी के पास आई है और होम मिनिस्ट्री को भेजी गई है। उसके अंदर क्लियरली ये स्टेट किया गया है कि इसमें मेडिकल रिपोर्ट को चेंज करके एम्स का नया बोर्ड बनाने के लिए स्वामी सर ने लेटर लिखा था। तो उसमें ये लिखा गया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से रेफरेंस आई है कि जो है द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड फॉरवर्ड ए कॉपी ऑफ लेटर रिसीव्ड फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। तो क्या कहा गया है, रिसीव्ड फ्रॉम डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी रिगार्डिंग सीबीआई इंक्वायरी इनटू द डेथ ऑफ श्री सुशांत सिंह राजपूत। तो ये क्या कहते हैं कि एज द इशू रेज्ड इन द पिटीशन कंसर्न विद द डीओपीटी। डीओपीटी क्या है? ये वो डिपार्टमेंट है जिसको सीबीआई रिपोर्ट करती है और इसको भेज दिया गया मामला। और इसको क्या बोला गया, इट इज़ रिक्वेस्टेड दैट द मैटर में प्लीज़ बी लुक्ड इनटू अप्रोप्रिएटली। यानी कि मैटर को इसको जो है जो डिमांड की है डॉक्टर स्वामी सर ने, उनकी दो डिमांड है। एक तो 302 की धारा लगनी चाहिए, दूसरी मेडिकल की रिपोर्ट बदलनी चाहिए। दूसरा मसला ये है कि इसमें ये बोला गया एक्शन टेकन रिपोर्ट में बी कन्वेड डायरेक्टली टू ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यानी जिसमें जो एक्शन होगा जो भी इस विषय में, उसकी सीधी रिपोर्ट सुब्रमण्यम स्वामी यानी ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दे दी जाए। ये देखिए, अब ये 4 नवंबर का लेटर है। आप मुझे बताइए, प्रधानमंत्री कार्यालय से आया हुआ लेटर जो होम मिनिस्ट्री के माध्यम से स्वामी को मिला है, बताइए मीडिया में कहीं इसकी एक लाइन भी चली हो तो बताइए आप मुझे। क्यों नहीं बता रहे ये सारे? 11 सितंबर को एक न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए मैंने कहा था ये सारे मीडिया के चैनल इसमें रिपोर्टिंग बंद कर देंगे, और कर दी ना बंद इन्होंने। और ये तो इनका प्रयास ये है, क्यों बंद कर रहे हैं पता है आपको इस बात का? पीआर एजेंसी है ना बॉलीवुड के अंदर जो काम करती हैं, उन पीआर एजेंसी ने दबाव डाला इनके ऊपर, कुछ नहीं दिखाना। और ये पब्लिक को डीमोटिवेट करने लगे हुए हैं, बार बार सुसाइड कर करके जो है पब्लिक को डीमोटिवेट कर रहे हैं। चलो सुसाइड से मैं एक बात बता देता हूँ आपको, है तो ये मर्डर, लेकिन इन लोगों ने जो है ना खूब दिमाग लगा करके क्या क्या चीज़ें निकाली हुई हैं। एक विकीपीडिया ने एक नया काम किया। आप विकीपीडिया ने सुशांत सिंह राजपूत डेथ के नाम से विकीपीडिया अलग से बनाया है। एक विकीपीडिया सुशांत सिंह राजपूत के नाम का है, एक विकीपीडिया सुशांत सिंह राजपूत डेथ, एक विकीपीडिया उसका अलग से बन गया है। और उस पर 11.5 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। ये विकीपीडिया के एडमिन ने जानकारी दी है। इसका मतलब लोगों का कितना इंटरेस्ट है, कितना इंटरेस्ट है इस विषय में, इस बात से समझिए। दूसरा बात मैं आपको बता देना चाहता हूं इस विषय में, ये मामला आया हुआ है, प्रधानमंत्री कार्यालय इन्वॉल्व है, सीबीआई अब इस मामले में लगभग इन्वेस्टिगेशन को कंक्लूड करके चार्जशीट की तरफ निकलने वाली है। हमारे सोर्सेज से हमें जानकारी हुई है। देखो, या तो वो जल्द से जल्द इस मामले को नवंबर के लास्ट वीक तक या दिसंबर के पहले वीक तक, या कुछ और टाइम भी लगेगा तो वो भी हम यहाँ आके बताएंगे कि अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं। क्योंकि होम मिनिस्ट्री और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के साथ मंथन चल रहा है। अब तक बिहार का इलेक्शन था, इसलिए पीएम ऑफिस और होम मिनिस्टर ऑफिस ने थोड़ा सा रुकने के लिए बोला था। और अब इसमें नए सिरे से चीज़ें, देखो एनसीबी ने भी अपनी जांच करी है, जो ड्रग्स की जांच कर रही है, जिसके मामले में रिया चक्रवर्ती जेल के अंदर बंद है रही है, लेकिन अब जमानत पे आ चुकी वो, और उसका भाई बंद है अभी भी शोभिक चक्रवर्ती वहाँ पे। तो उसके एनसीबी के माध्यम से जितनी भी सूचनाएं आई हैं उनको भी लेकर के, जो मोबाइल के जो डेटा उन्होंने एनसीबी ने लिया वो भी, और जो ईडी ने लिया वो भी, इन सबको कंक्लूड करके एक कंबाइंड चार्जशीट की तैयारी होगी। और मैं आपको दूसरी बात बता देना चाहता हूँ, अब इसमें कैसे गेम चल रहे हैं। अब एनसीबी का मामला है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। अब उसने बॉलीवुड के अलग अलग मामलों में स्टारों की जांच कर रही थी। अब अर्जुन रामपाल को उन्होंने बुलाया सम्मन के लिए। तो लोग ये देख रहे हैं, भैया एनसीबी का जो मामला है, इतना सारे एक्टर्स को बुलाया, सब कुछ किया, उसमें 27 बड़े ड्रग पेडलर पकड़े गए और बहुत बड़ी कामयाबी है, जो ड्रग्स का धंधा करते थे। अब अर्जुन रामपाल को बुलाया तो अर्जुन रामपाल जो है, ये बंदा जो है, इसने कुछ फिल्में कर रखी हैं बॉलीवुड के अंदर। ये कॉन्सर्टों में जाता था बहुत ज़्यादा, वहीं से कमाई होती थी इसकी। अब जांच इस बात की भी होनी चाहिए, जो कॉन्सर्ट चलते हैं, इन कॉन्सर्ट के अंदर क्या खेल होता है, इनके बाद जो पार्टियां होती हैं वहाँ पे उनमें ड्रग्स चलता है नहीं चलता, क्या खेल है इसके पीछे का, ये पता लगाने की बात है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आईएसआई और अंडरवर्ल्ड का जो नेटवर्क है, उसके विदेशों में बहुत सारे ऐसे कॉन्सर्ट को आयोजित करवाने वाले लोग हैं, आईएसआई के एजेंट हैं। एक है आईएसआई का के लिए काम करने वाला रेहान सिद्दीकी, जो काम करता है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, ह्यूस्टन में रहता है। ह्यूस्टन में उसने 400 कॉन्सर्ट करवा चुका है, एफएम रेडियो स्टेशन चलाता है।
और मैं आपको बता दूं जितेंद्र जी, वो बंदे ने सलमान खान का कॉन्सर्ट आयोजित करवाने की ठानी थी इसी 10 अप्रैल को, लेकिन सलमान ने उसको रद्द कर दिया क्योंकि भारत सरकार की जो एजेंसियां हैं ना, इन्होंने सलमान को जानकारी दे दी कि भाई ये आईएसआई का आदमी है और इसका कॉन्सर्ट नहीं करना है। और आपको बता दूं ये जानकारी जो भारत का कॉन्सुलेट जनरल है ह्यूस्टन के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, और जो भारत का कॉन्सुलेट जनरल है वॉशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, उनकी जानकारी के आधार पे भारत सरकार ने उसे ब्लैक लिस्ट किया है। इसके लिए लेटर लिखा था एक महाराष्ट्र के एमपी राहुल सेवाले नाम के, उन्होंने 17 फरवरी को भारत सरकार के होम मिनिस्टर को लेटर लिखा है। बॉलीवुड के स्टारों के कॉन्सर्ट आईएसआई के एजेंट करा रहे हैं। उस लेटर के बाद में भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने, होम मिनिस्टर ने 23 जून को रेहान सिद्दीकी को ब्लैक लिस्ट कर दिया। उसके साथ 2 बंदों को और, दर्शन मेहता का नाम भी उसमें है, 2 बंदों को और उन्होंने ब्लैक लिस्ट किया है। ये 23 जून को लेटर इश्यू किया है होम मिनिस्ट्री ने और राहुल सेवाले को वापस जानकारी दी, हमने मार दिया इनको ब्लैक लिस्ट। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ, देखो ये क्या गेम चल रहा है। अब ह्यूस्टन की मैंने बात करी है, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ह्यूस्टन वो जगह है वहाँ पाकिस्तानियों की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ह्यूस्टन के अंदर है। ह्यूस्टन के अंदर ये वही जगह है, यहाँ पर कमला हैरिस ने अपनी सभा करी थी पाकिस्तानियों को अपनी तरफ खींचने के लिए, और उसने कमला हैरिस ने स्टैंड लिया है कि आर्टिकल 370 जो हटी है उसमें वो जो है उसने स्टैंड पाकिस्तान का पक्ष लिया है। वो आर्टिकल 370 हटाने के खिलाफ गई है और डेमोक्रेट है वो, और वो जो है ये जो बाइडेन भी डेमोक्रेट है। क्यों लिया वो स्टैंड पता आपको? जो बाइडेन है ना, जो बाइडेन जो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं, इसको पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो सम्मान है दूसरे नंबर का हिलाल पाकिस्तान 2008 में आसिफ अली जरदारी ने दिया है। अब आप समझ रहे हैं ये कहाँ लिंक निकल रहे हैं सारे। रेहान सिद्दीकी बॉलीवुड वालों का कॉन्सर्ट करवा रहा ह्यूस्टन के अंदर। अब तो वहाँ सरकार भी ऐसे बनने वाली है, हालांकि वो अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला गया हुआ है अमेरिका के जॉर्जिया, पेंसिल्वेनिया और इसके अंदर जो यहाँ के फेडरल कोर्ट्स के अंदर वो पोस्टल बैलेट का मामला गया हुआ है। तो अभी लगता तो यही है कि जो बाइडेन ने उस मामले को जीत ही लिया है ऑलमोस्ट। बस ये है कि जो फेडरल कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर है वो उसमें अंतिम सुनवाई करेगा। चलिए उससे आगे निकलते हैं। आगे निकल के मैं आपको और बात बताता हूँ। एक और आईएसआई के लिए काम करने वाला बंदा जिसका नाम टॉनी अशाई है, अर्नब गोस्वामी का मजाक उड़ा रहे, कह रहे कि जान की भीख मांगता घूम रहा है। अब भैया अर्नब गोस्वामी का मजाक उड़ाने की कैसे मिल गई उनको भाई? ये जो खेल चल रहे हैं ना यहाँ पे, वहाँ उड़ा रहे थे वो। मैं तो कहता हूँ भारत सरकार के होम मिनिस्ट्री को ये एक्शन लें इन पे, ऐसे लोगों पे। ये क्या खेल चल रहा है? उस बंदे के गौरी खान, शाहरुख खान के साथ में फ़ोटो भी है और ये भी बताया जाता है कुछ बिजनेस रिलेशंस होने की बात भी सामने आ रही है। अब ये तो जांच का विषय होना चाहिए कि दुबई के अंदर जो है पाम जुमेरा पे इनकी प्रॉपर्टी तो है शाहरुख खान की, और पिछले साल बुर्ज खलीफा का जो टावर था शाहरुख के जन्मदिन पे पूरे को सजाया गया है। यूएई गवर्नमेंट ने करवाया ये सारा काम। यूएई की जो गवर्नमेंट है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की गवर्नमेंट, वो इनको जो बहुत सारे प्रिविलेज दे रही है, शाहरुख को भी दे रही है, सलमान खान को भी दे रही है। क्यों दे रही है, किस लिए दे रही है, कौन लोग हैं वो जो इनकी जो वहाँ पे प्रॉपर्टी को मैनेज कर रहे हैं? इनको प्रॉपर्टी गिफ्ट की गई थी शाहरुख खान को वहाँ पे, किसके द्वारा? नखील नाम के बिजनेस डेवलपर के थ्रू। चलो आगे की बात बताता हूँ। ये सब चीज़ें अर्नब के विषय में मैंने आपसे बात करी थी, क्योंकि देखो सारी जो रिपोर्टिंग है वो अर्नब गोस्वामी का चैनल कर रहा था सुशांत के मामले में। अब जब सुशांत के मामले में सारी रिपोर्टिंग अर्नब का ही चैनल कर रहा था, रिपब्लिक भारत, तो उनको तो उन्हीं के मामलों में फंसा दिया गया। तो आपको ये देखिए प्रधानमंत्री कार्यालय का लेटर है, ये बताओ ये कैसे पता लगेगा आपको? प्रधानमंत्री कार्यालय ने सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के लेटर होम मिनिस्ट्री और सुब्रमण्यम स्वामी दोनों को लिखा है। तो ये अभी कौन बताएगा? बताओ इन अपडेट्स को बताने वाला कहाँ पे? क्योंकि अर्नब गोस्वामी से तो बॉन्ड भरवा रहे हैं, 10 लाख का बॉन्ड, वो अब का नहीं है। ये नोटिस पिछले महीने ही 14 अक्टूबर को दे दिया गया था अर्नब गोस्वामी को। उसमें चैप्टर प्रोसीडिंग है, सीआरपीसी की धारा है 108। वो ये कहती है कि पुलिस आपसे लिखित में ये बॉन्ड ले सकती है कि गुड बिहेवियर पे रहोगे भाई, कि कम्युनल हार्मोनी मतलब नफरत नहीं फैलाओगे समाज में। किस मामले में बोल रहे पुलिस? पालघर लिंचिंग के मामले में बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं किस मामले में? जो है बॉम्बे से जो माइग्रेशन हुआ उस मामले में। लेकिन भैया अर्नब गोस्वामी ने कौन सी नफरत फैलाई है समाज में? अर्नब गोस्वामी तो न्याय की लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन अब उससे अभी 3 दिन पहले उससे 4 बजे वर्ली के मजिस्ट्रेट ने पेश होने के लिए बोला, भाई ये बॉन्ड साइन करो। हालांकि अर्नब तो फिलहाल नोएडा में आए हुए, नोएडा में, मैं अपने जानकारी से आपको बता देता हूँ। अब वो अपने एडवोकेटों से इस मामले में सारी जानकारी ले रहे हैं कि किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्योंकि देखो अब ये मामले तो उठाने भी हैं उनको अपने चैनल पे, जब पहले बॉन्ड साइन करवा रहे हैं। लेकिन इससे भी आगे की बात सुन लीजिए आप। बॉलीवुड के अंदर जितने भी लोग हैं ना,
ये अंदर अंदर सपोर्ट में लगे हुए हैं उन लोगों की जो इनके इस केस में फंसे हुए लोग हैं। अब बता दूं मैं आपको इसकी जानकारी। करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन में जो काम करता है बंदा, अब सबूत सुन लीजिए आप। क्षितिज प्रसाद, उस क्षितिज प्रसाद ने एनसीबी पर आरोप लगा दिया, एनसीबी पर आरोप लगा दिया एजेंसी पर ही, कि ये हमको बोलती है कि भाई करण जौहर का नाम लो आप। ये क्षितिज प्रसाद कहता है कि मेरे को करण जौहर का नाम लेने का दबाव डाला गया। अच्छा भाई, अब आपको बता दो क्षितिज प्रसाद का खेल, जो रिया चक्रवर्ती का वकील है ना सतीश मान सिंधे, वही वकील क्षितिज प्रसाद का है। अब क्या गेम है ये, अब कौन लग रहे हैं इनके पीछे बताओ। और जबरदस्त फीस है, कौन दे रहा भाई फीस उसकी, इसके पास कहाँ से आ गया पैसा इतना, रिया चक्रवर्ती के पास इतना पैसा कहाँ से आया, कहाँ से इस बंदे के पास आ गया क्षितिज प्रसाद के पास। एक दिन की 10 लाख रुपए फीस है सतीश मान सिंधे की, सीनियर लॉयर है। बताइए आप मुझे, ये सारे खेल चल रहे हैं वहाँ पर। और मैं आपको और बात बता देना चाहता हूँ इस विषय में। देखिए ये क्या है, आज से नहीं चल रहा। अंडरवर्ल्ड का बॉलीवुड का जो डीके गैंग का जो रिश्ता है आज का नहीं है, ये बहुत पुराना रिश्ता है। ये दुबई कराची गैंग बोलते हैं इसको। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपको पता है बिग बॉस में एक बार वीना मलिक आई थी, बिग बॉस के सीजन 4 की बात है। ISI का जो कंट्रोल है उन लोगों पे जो भारत के अंदर आते हैं ना, वे ISI से कंसल्ट करके आते हैं। उसने जो है 2011 के दिसंबर में एक फ़ोटो शूट करवाया था ISI लिख करके, न्यूड फ़ोटो शूट था वो। हालांकि FHM नाम की मैगजीन पे वीना मलिक ने केस भी कर दिया था इस काम के लिए, लेकिन वो उसके कवर पेज पे छपा था। ISI है क्यों लिखवाया भाई, वीना मलिक का बता रहा हूँ आपको। ये सीजन 4 है बिग बॉस का, जिसके अंदर वो यहाँ आई थी। कैसे आई, क्यों लिया गया, किसके कहने पर लिया गया। अस्मित पटेल से अफेयर भी था उसके अंदर, उस शो के अंदर डॉली बिंद्रा भी उसी में थी। फिर बाद में डॉली बिंद्रा ने आरोप लगाया है कि जो वीना मलिक है उसके ISI से सीधे संबंध है। ये डॉली बिंद्रा का आरोप बता रहा हूँ मैं आपको। और सुन लीजिए आपको मैं, देखिए क्या है कि ये जो सारा घूम रहा है सारा मामला, बॉलीवुड के अंदर एक मछली नहीं है। लेकिन अब आप कहोगे भैया बड़े बड़े स्टारों के नाम आए थे, उनको क्यों नहीं आप पकड़ने की बात चल रही। देखो ये चीज़ चलती है सबूत के आधार पर। अगर आपके पास में सबूत मिल जाएंगे, सबूत के आधार पर ही आप कोर्ट में किसी को कन्विक्ट कर सकते हैं। सबूत कौन कौन से आता होगा, ब्लड टेस्ट हो, ब्लड टेस्ट में आपका ड्रग्स मिले, या फिर आपके घर पे ड्रग्स पाया जाए छापेमारी में। अब देखो इनको पता लग गया, जब ये एजेंसी जांच कर रही है, घर पे तो ये रखेंगे नहीं, और ब्लड टेस्ट में 15 दिन तक रहता है। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ। फिर भी NCB ने मोबाइल लेकर के इनके 15 मोबाइल जो है यहाँ डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक लैब गुजरात में भेजे हुए हैं। किस किस का मोबाइल है नाम बता दूँ, सारा अली खान का मोबाइल, दीपिका पादुकोण का मोबाइल, सिमोन खम्बाटा का मोबाइल, क्वान मैनेजमेंट कंपनी जो है, जो कि टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी है, PR एजेंसी है, उस कंपनी के अधिकारियों के मोबाइल NCB ने यहाँ भेजे हुए हैं। अब डंप करके उसे डिलीटेड चैट, इन लोगों ने चैट डिलीट कर दी ना, उसके निकाल रहे हैं उस खेल में। अच्छा, लेकिन सबसे बड़ा काम जो NCB का था वो था कि वहाँ पे जो ड्रग्स का धंधा करने वाले लोग हैं उनको उन्होंने गिरफ्तार करके अंदर डाला है। आपको बताऊँ वो सबसे आवश्यक चीज़ थी, क्योंकि देश में आप देखिए सारे जितने भी रैकेट हैं ड्रग्स के, वो इंटरनेशनल रैकेट है। कितनी बार मैंने आपको यहाँ बात बताई है, कितनी बार मैंने आपको ये बात बताई है, ड्रग्स के सारे रैकेट इंटरनेशनल रैकेट है। अब जब अर्जुन रामपाल को पकड़ा था तो अर्जुन रामपाल की जो गर्लफ्रेंड है, डेमेट्रियस नाम है उसका, उसके उनके संबंध किससे थे, नाइजीरिया के ड्रग पेडलर थे, दुबई के ड्रग पेडलर से थे। रिया चक्रवर्ती के बारे में पता लगा कि उनके लिए जो ड्रग्स आता था, जिस मामले में फंसी है, वो हाई क्वालिटी का ड्रग्स आता था। कहाँ से, दुबई से आता था और यूरोप से आता था। आपको मैं ये भी बता देना चाहता हूँ। देखिए लेकिन फिर भी पता है क्या, कार्रवाई किस पे करनी चाहिए थी, कार्रवाई कहाँ हो रही थी। मुंबई पुलिस का जो काम था, कार्रवाई तो इन पे करनी चाहिए थी। कार्रवाई कर रहे भैया अर्नब गोस्वामी पे कार्रवाई करने लगे हुए हैं भैया, वो तो इन चीज़ों कर रहा। देखो क्या कहते हैं ना, एक कहते हैं उर्दू के अंदर, वो कत्ल भी हमारा ही करें और सफाई भी हमसे ही मांगे। बताइए उर्दू के अंदर कहा जाता है। और मैं आपको और भी बात बता देना चाहता हूँ, ये सारा जो गेम घूमा वहाँ पे, इससे हड़कंप मच गया पूरा, तितर बितर हो गए सारे लोग। और इतना ज़बरदस्त खेल चला वहाँ पर, कई महीने तक खेल चला। इससे क्या हुआ, देश के लोगों को काफ़ी अंदर की सच्चाई जानने का मौका मिला। ब्लैक दुनिया जो है वहाँ की, जहाँ मनी लॉन्ड्रिंग के खेल होते हैं, कास्टिंग काउच के खेल होते हैं, उसके अंदर जो है वहाँ पर ऐसे कार्य चलते हैं जिसमें वहाँ फिल्मों से भी निकलवाते हैं लोगों को। ऐसे ऐसे जो है लॉबी बनी हुई है, बहुत बड़ी, छोटी मोटी लॉबी नहीं है। तो उसको देखते हुए जो सारा गेम वहाँ चलता है वो एक्सपोज हुआ सारी दुनिया के अंदर। हम भी लोग थे उनमें, जो बहुत सारी बातें तो हमारे माध्यम से भी यहाँ चल के आई है। मैंने आपको कई बार कई चीज़ें ऐसी बताई हैं। देखिए मीडिया बहुत सारी चीज़ों को गायब करती रहती है,
उनको दिखाती नहीं है, क्योंकि मीडिया तो खुद ही घेरे में है, मीडिया में ब्लैक मनी लगे पड़े। बताइए आप मुझे, यहाँ पीआर एजेंसीज मीडिया में संपर्क करके न्यूज़ को दबाने में लगे रहते हैं। किस तरह से दबाएं? मैंने आपको बताया था यूएस के इलेक्शन में ड्रग्स बहुत बड़ा मुद्दा था, आपको अपने इंटरव्यू में बताया। बताओ किसने दिखाया था, कि कौन से चैनल है हिंदुस्तान का जिसने दिखाया? सुशांत के इस केस को आने से पहले किसी ने इस ड्रग्स की दुनिया के बारे में बताओ कौन सी रिपोर्ट दिखाई है? और जो मुंबई में बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं, उन पार्टियों के अंदर जो ड्रग्स चलता है वहाँ पर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि उन पार्टियों पर कैमरा लगा करके स्टिंग ऑपरेशन करके क्यों नहीं दिखाया किसी भी चैनल ने आज तक? देश के लोगों को सच्चाई क्यों नहीं बताई? अरे जब सीबीआई लगेगी, वहाँ पर ईडी लगेगी, एनसीबी लगेगी, तभी दिखाओगे ना तुम, उससे पहले तुम नहीं दिखा सकते क्या? बताइए आप मुझे। कहते हैं हम सच दिखाते हैं, तो सच दिखा दो सच के अंदर कितना सच है बताओ। उन पार्टियों में अंडरवर्ल्ड के लोग भी आते हैं, जो मुंबई के अंदर बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं, उनके अंदर जो है बॉलीवुड के लोग आते हैं, क्रिकेट के लोग आते हैं, इतना सारा वहाँ नेक्सस खड़ा कर दिया उस चीज़ का। लेकिन जब कार्रवाई हुई तो एकदम से ऐसे शोर मचा जैसे पता नहीं क्या कर दिया हो। फिर एक से एक स्टार निकल के सामने आ गए, भैया हम सब बुरे नहीं हैं, हम ये नहीं है, फलाना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अच्छा चलो ठीक है यार, तुम कुछ भी नहीं हो, तो फिर कम से कम इतना तो कर सकते हो कि जब सुशांत सिंह राजपूत का ये मामला चल रहा था, तो जो विक्टिम पीड़ित परिवार, जैसे सुशांत का पीड़ित परिवार, उनके पक्ष में खड़े होते आप लोग। आपके ही बॉलीवुड बिरादरी का है वो, सब लोग खड़े होते हैं अपनी बिरादरी का, आप क्यों नहीं आए भाई साहब? यहीं पे ही सारा गेम चालू हो गया ना।